Dear students, welcome to lecture 5.5 of our kinematic series. यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का की आइडिया ये है कि बॉडी इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, तो प्रोजेक्टाइल क्यों करेगी? क्योंकि इट इज एट अ हाइट h। दैट इज द की आइडिया। अब हॉरिजॉन्टल है तो इनिशियल वेलोसिटी हम u कहेंगे, है ना। तो इनिशियल कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगा और ये जो u हमने इनिशियल दिया है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये आइडिया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। फिर से एक बार देख लो कि ये एक हाइट से आप जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो इट विल डू द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे हमने बाकी सारा प्रोजेक्टाइल की चीजें समझी है, वैसे इसको भी हम समझते हैं। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? 0, है ना, हॉरिजॉन्टल। तो हमारा जो रेंज है x, इट इज ut सिंपली बिकॉज एक्सेलरेशन तो 0 है और वेलोसिटी u कांस्टेंट है। वर्टिकल के लिए y डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन g लेंगे डाउनवर्ड, तो हमारा y जो है वो ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है, जिसमें u वर्टिकल में 0 है, इसलिए सिर्फ हाफ GT स्क्वायर। ओके, तो देखो ऐसा ये हाफ GT स्क्वायर मतलब, है ना, कॉनकेव अप पैराबोला है। अगर हम g को प्लस माने तो, और ut एक लीनियर होगा क्योंकि u तो कांस्टेंट है ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर g नेगेटिव है तो ये कॉनकेव डाउन हो जाएगा। आगे देखेंगे हम इसको। जैसे देखो यहाँ पर y इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर है, x इक्वल टू ut दिया है। तो ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं? t निकाल लो x के इक्वेशन से और y में प्लग इन करो, तो gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। तो y is proportional to x square, so therefore it has to be parabola. But as I said, this parabola is concave down because g is simply negative, है ना। और इस पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्टेड नहीं है, जहां पे लॉन्च पॉइंट है वहीं पे उसका वर्टेक्स होगा। यहाँ पे चीजें नोटिस करो कि किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे वी एक्स हॉरिजॉन्टल है विच इज u, वी वाई वर्टिकल है विच इज इंस्टेंटेनियस। आपको अगर गिवन t है तो आप वी वाई निकाल सकते हो। और फाई को हमने देखो क्या कहा है, इट इज द फाई इज द इंक्लिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, है ना। जो रेड डैश्ड एरो है वो एक्चुअल वेलोसिटी है उस पॉइंट की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टेंटेनियस आफ्टर सर्टेन टाइम t, अगर कोई टाइम t ले तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे उस पॉइंट का? तो वेक्टर तो हमें पता ही है कि एक्स आई प्लस वाई जे होता है, तो एक्स यू टी होता है और वाई हमने अभी कैलकुलेट किया 1/2 GT स्क्वायर होता है। लेकिन g माइनस है तो r आपका वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो r मिल गया। नाउ r का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी कंपोनेंट है आई और जे के, तो मैग्नीट्यूड में। अब एंगल कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि r तो वेक्टर है, तो उस वेक्टर का तो आप सीधा y बाय एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो यहीं से आपका ये जो आया है जी टी बाई 2u आया है ना। डी वाई हमारा जी टी स्क्वायर था 1/2 GT, और तो यहां से आपका निकल आया टेन थीटा, है ना। और हम इसको
इंस्टेंटेनियसली अगर कहे तो ये थीटा कहो, फाई कहो। और देखो कि जीटी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इन वाई डायरेक्शन हमको पता है वो अंडर रूट 2gh होती है ना। अगर किसी चीज को ड्रॉप कर दे आप तो वेलोसिटी, तो यहां से वो 2gy लिखा है। ओके, चलो तो वो मैनिपुलेशन है अलजेब्रिक। आगे बढ़ते हैं, आप देखो। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट तो निकाला, किसी टाइम t पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो यू एक्स आई, यू वाई जे और यू डब्ल्यू के। तो ये 2D है तो आई और जे के कंपोनेंट तो हमें पता ही है ना। और v को हम कैसे लिखते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से आपका v इक्वल टू यू आई माइनस जी टी जे आएगा। ओके, और वी वाई जो है आपका वो सिंपली जी टी है, क्योंकि आपका वी वाई इनिशियल कोई वेलोसिटी था नहीं। ओके, अब आपको स्पीड अगर निकालनी है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो अगेन कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट में रखिए, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है। और वर्टिकल में जैसे हमने कहा कि v इज अंडर रूट 2gh है ना, जी स्क्वायर टी स्क्वायर जो वी वाई स्क्वायर है वो 2gy हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखिए कि ये डायरेक्शन जो है हर एक इंस्टेंट पे, इसका अगर आप देखो ट्रेजेक्टरी, तो फाई इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। क्यों? क्योंकि वी वाई इंक्रीज हो रहा है और टेन फाई इज वी वाई बाई वी एक्स, और वी एक्स तो कांस्टेंट है। इसलिए ये ध्यान में रहे कि एज यू कैन सी वेरी क्लियरली कि एज टाइम इंक्रीजेस दिस थीटा इंक्रीजेस। ओके, दिस थीटा इज बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दिस, ये जो एरो है वेलोसिटी का, नॉट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉट द, बट बिटवीन में जो उसके बीच का एंगल है वो। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आसान चीज है, किसी भी चीज को अगर ड्रॉप किया है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता ही है, अंडर रूट 2h/g होता है। क्यों? क्योंकि वी वाई में कोई वर्टिकल कंपोनेंट था ही नहीं इनिशियली। और रेंज के लिए तो u टाइम्स टी कर दो, और u कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही निकल आता है आपका रेंज निकल आएगा। ठीक है, ओके, आसान है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये थोड़ा थोड़ी चीजें हैं यहाँ पे समझने जैसी। जैसे अगर ए बी और सी देखो आपने लॉन्च किए हैं 3 प्रोजेक्ट है सेम पॉइंट पे, तो और ये लॉन्चिंग हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपने हॉरिजॉन्टली एक को ड्रॉप किया है और अलग अलग स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड से लॉन्च किया है। तो सी की हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 थी ना, बी की ज्यादा थी, ए की कम थी। तो क्या वो अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे नीचे? नहीं, नीचे तो वो एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों का वी वाई सेम था, विच इज 0। ओके, अब जो ट्रेजेक्टरी है ना ए और बी, तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बी की ट्रेजेक्टरी तो सेम ही होगी, क्योंकि सी भी गिर रहा है तो रिलेटिव मोशन में हमने देखा कि जी का कोई रोल रहता नहीं है, उसके पास भी जी है और बाकी दोनों के पास भी जी है। तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बी की ट्रेजेक्टरी सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पैकेज रिलीज होता है फ्रॉम अ मूविंग एयरप्लेन, तो हम इसको भी सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह ही ट्रीट करेंगे। जो भी हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स, वो वैसे के वैसे इस सिचुएशन में भी लगने वाले हैं। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लो यहाँ। फॉर एग्जांपल रबर बॉल 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया हुआ है, हाइट दी गई है 20 मीटर।
और नीचे देखो कार 1, कार 2, कार 3, कार ऐसे पार्क किए हुए हैं। तो कौन सी कार पे ये गिरेगा? मतलब एक्स निकालना है। तो एक्स तो क्या होता है, यू टाइम्स टी, और टी पहले निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। जैसे ही टाइम निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया। अब एक कार की लेंथ 4 मीटर दी है, तो देखो 4 से 8 में दूसरी आएगी, 8 से 12 में, और हमारा हॉरिजॉन्टल 10 है, बॉल 10 पे पड़ रहा है, मतलब ये तीसरी कार को हीट करेगा। ठीक है, ऐसा। अब ये सेम है, लेकिन इसमें इतना ही पूछा है कि हॉरिजॉन्टली कैपिटल एच हाइट दिया हुआ है, अगर रेंज मुझे ईटा एच कवर करनी है तो स्पीड कितनी होगी, बस। आसान है। तो स्पीड के लिए तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही पता है, u टाइम्स टी इज इक्वल टू रेंज। तो वही किया है, देखो आपने, v0 टाइम्स टी इक्वल टू ईटा एच, क्योंकि ईटा एच हमें दिया हुआ था। तो यहां से हमें v0 मिल जाएगा, मतलब जो स्पीड से फेंको ताकि ईटा एच मिले। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लो, फिर रेंज तो पता ही है, तो इसको जो दिया है उसके साथ इक्वेट किया है। ओके, अब पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। अब स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आप वी एक्स बता दो या वी वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन बताना है। जो वी देखो डॉटेड डैश लाइन जो है वो एक्चुअल स्पीड है। तो आप क्या करो, वी एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, वी नॉट वो एक कंपोनेंट है। दूसरा वी वाई हमको पता है √2gh होता है, तो वो एक कंपोनेंट है। दोनों को कंबाइन करो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वही आपकी स्पीड है। ठीक है, और अगर इसका फाई निकालना है तो tan फाई इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स करके निकाल लो, है ना, ऐसे। तो ये एंगल भी मिलता है इससे, और आपको स्पीड भी मिल जाएगी ऐसे। चलो, अब ये एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकंड, हाइट दिया है एयरक्राफ्ट का 50 मीटर पे। आपको सारे जो पैरामीटर्स है वो कैलकुलेट करने हैं, टाइम, रेंज, स्पीड एट द ग्राउंड और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बाद में थोड़ा यहाँ पे गलती होती है। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया 2h/g। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज u मल्टीप्लाई बाई टी, u दी है, सिंपल है। स्पीड एट द ग्राउंड, दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिया। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट में ये गलती नहीं करनी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से थ्रो किया था, रेड डॉट देखो फिगर में, और जहां वो गिर रहा है, क्योंकि हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया ग्राउंड पे, तो ये जो ग्रीन डॉट है ना, अब वो भले प्रोजेक्टाइल करे, लेकिन हमें तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है इन दोनों को। तो ये तो सीधा पाइथागोरस से निकलेगा, क्योंकि एच पता है, एक्स पता है। तो डिस्प्लेसमेंट डी हो जाएगा √h² प्लस x²। ओके, जो आ रहा है tan√115, है ना। अब ये जो कैलकुलेशन है ना आपके h² x² देखो 2500 9000 आ रहा है, इसको आप कैसे करोगे, है ना। तो ये एक बार कर लो, जैसे 100 दोनों में कॉमन है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर ले लिया, बाकी जो बचा उसका सिंपली प्लस करके स्क्वायर रूट लिखा। चलो, अब ये समरी कर लेते हैं कि ट्रेजेक्टरी में पैराबोला gx²/2u² होता है, वर्टेक्स से शुरू होता है जहां से लॉन्च है, और नीचे कॉन्केव डाउन होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होता है। रेंज u टाइम्स टाइम t कर दो। स्पीड मतलब दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना, और tan फाई वी वाई बाय यू, इतना ही है। आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और आपके जो लॉजिकल हमने जो सीखा है उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो। यही है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। अब हम अगले लेक्चर में वेलोसिटी को थोड़ा इंक्लाइन कर देंगे हाइट h पे, तो क्या क्या चीजें निकल के आती है वो देखेंगे। थैंक यू।